हाँ, ये बात सच है कि इस समय इंडिया में जो ऑनलाइन सेलर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं उनके लिए सबसे बुरा दौर इस समय चल रहा है। उनका बिजनेस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों में अमेजोन इंडिया पे बहुत ज़्यादा सेल्स ड्रॉप देखा गया है। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट भी उसी रास्ते पे चल निकला है ऐसा लगता है, क्योंकि आपको बता दूं अमेजोन फ्लिपकार्ट ये एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं और ये बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं कि हम फायदे में हैं या आप फायदे में हैं। अमेजोन ये देखता है कि हम आगे हैं या फ्लिपकार्ट आगे हैं, फ्लिपकार्ट भी यही करता है। इसीलिए अगर अमेजोन कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फ्लिपकार्ट इसमें कभी पीछे नहीं रहेगा। रही बात आप में से जो लोग मुझसे मेल कर रहे थे कि क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है एल्गोरिथम में जिसकी वजह से अमेजोन इंडिया पे बिल्कुल सेल्स नहीं आ रही, 90% से ज़्यादा ड्रॉप आउट देखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं ये कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं है। ये एक प्री प्लान्ड तरीके से किया गया काम है। और जो लोग आप में से टेक्निकलिटी को समझते हैं, एल्गोरिथम को समझते हैं, वो ये बात रियलाइज कर पाते हैं। और जो लोग उतना टेक्निकली साउंडेड नहीं हैं उनको ये लगता है कि यार ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें बहुत इजीली की जा सकती हैं एल्गोरिथम में, क्योंकि एल्गोरिथम है क्या, सेट ऑफ लॉजिक है। हम जो लॉजिक चाहें वो लॉजिक चलाएंगे वहां पे। अब देखिए ऐसा होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जब इंडिया में आए नॉर्मल चल रहे थे। धीरे धीरे इन कंपनीज को यह पता लगा कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को जो सेलर्स बेच रहे हैं उनको खुद बेचने लगे तो हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी हमारा, कमीशन भी हमारा, प्रॉफिट भी हमारा, सब कुछ हमारा। तो उस समय इन लोगों ने क्या प्लान किया था, आपने देखा भी होगा कि इन्होंने कुछ इंडियन सेलर से टाई अप बना के अपना स्टेक लगा दिया और ये खुद अपने ही मार्केट प्लेस पे अपने ही प्रोडक्ट को बेचने लगे। धीरे धीरे एफडीआई के रूल्स जो है बदले, अपडेट किया गया और रूल्स में ये कह दिया गया कि भाई देखो, अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस चलाना है तो आप खुद कुछ भी नहीं बेच सकते। अब चूंकि ये गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन था तो उसमें क्या किया कि अमेजोन फ्लिपकार्ट ने जहां पे भी इनका स्टेक था वो सारी कंपनीज को धीरे धीरे सरेंडर कर दिया, बंद कर दिया और उन सारे इन्वेंट्रीज को, एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंडिपेंडेंट सेलर्स पे। अब ये जो नए इंडिपेंडेंट सेलर्स आए ये एक्चुअल में कहने को इंडिपेंडेंट हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ में। तो अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि हुआ क्या कि पहले इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट खुद बेचे। जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो ये उन सारे प्रोडक्ट को, इवन बहुत सारे उन एम्प्लॉइज को जो इनकी कंपनी में काम करते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंडिपेंडेंट सेलर को दे दिया। ये जो सो कॉल्ड नए इंडिपेंडेंट सेलर आए ये अल्टीमेटली चला कौन रहा है इनको? चला तो अमेजोन ही रहा है ना, चला तो फ्लिपकार्ट ही रहा ना। आधे एम्प्लॉय तो जो अमेजोन की उन कंपनी से बंद हुआ, वो जो खाली हुए वो इसी में तो इंगेज किए गए। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोडक्ट उनकी इन्वेंट्रीज बची हुई थी वो इसी में तो इंगेज की गई हैं। तो इनका एक बहुत म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसमें। अब क्या है कि पहले इन कंपनीज ने इंडिया में ये देखा कि क्या बिकता है, कितना बिकता है, कब बिकता है, और उसका बैकअप बनाया। और जो ये इंडिपेंडेंट सेलर्स लाए गए बड़े बड़े, जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, ये ओवर 90% वो आइटम्स अब कवर करते हैं जिनकी इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। आप खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे जो मार्केट प्लेसेस हैं ये अपने कुछ इंडिपेंडेंट सेलर से टाई अप बना के 90% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं, तो क्या ये चाहेंगे कि आप इनके कंपटीशन में आओ एज अ इंडिपेंडेंट सेलर और आप भी अच्छे से बेच पाओ? क्या ये पॉसिबल है? क्या शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अब चूंकि होता क्या है कि इन लोगों ने जितने कैटलॉग हैं, जितने टाइप की कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स की डिमांड है इंडिया में, लगभग सारे कैप्चर ये कर चुके हैं। तो इन्होंने अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा लिया, बूस्ट कर लिया। नॉर्मल सेलर की विजिबिलिटी कम होती चली गई। अब इनका प्रॉफिट तो बढ़ने लगा, बट अभी ये कंपनी आपसे और प्रॉफिट कमाना चाह रही थी। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो कैंपेन या एड का कॉन्सेप्ट था जो ऊपर या नीचे चलते थे, उसमें धीरे धीरे इतने टाइप के एड आ गए कि अब अगर आप देखें तो इनके जो सर्च के टॉप पेजेस होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आप देख लो, मिडिल में देख लो, आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट या ब्रांड एड्स चलते हुए दिखाई देंगे, वीडियो एड चलते हुए दिखाई देंगे।
वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया कि पहले प्रोडक्ट को कवर किया, उसको अपने ही सेलर से बिकवाने लगे। उसके बाद जो नॉर्मल सेलर है, चूंकि उनकी सेल कम होती चली गई क्योंकि उनकी विजिबिलिटी कम होती चली गई, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको अपनी सेल बढ़ाना है तो आप ऐड चलाइए। आप जितना ज्यादा ऐड में पैसे लगाएंगे उतना ज्यादा आपकी सेल बढ़ती हुई चली जाएगी। अब ऐड में पहले तो ऊपर नीचे ही ऐड शो हुए शुरुआत में, अब इतनी जगह ऐड की पोजीशन हो गई है कि जो ऑर्गेनिक आइटम के जो रैंक करते हैं उनकी जो पोजीशन थी वो बची ही नहीं। ज्यादातर जो अच्छी पोजीशन थी, अच्छे प्लेसमेंट थे, वो स्पॉन्सर्ड एड्स को दिए जा रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि भाई जो सेलर की रोजी रोटी चल रही है, जो सेलर डिपेंडेंट है, अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि यार उसका बिकना बंद हो गया, वो मजबूरी में ऐड चलाने लगा। अब वो जितना ज्यादा ऐड चला रहा है उतना इन कंपनीज को डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐड को बंद करें। और इनको ये अच्छे से मालूम है कि अगर आपको नॉर्मल सेल्स ही मिलती रही जैसे मिलती आई हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐड में फर्जी पैसे नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि आपकी जो यूजुअल सेल है वो आपको ना मिले, वो हैम्पर होने लगे, जिससे आप ऐड चलाने को मजबूर हो जाओ। साथ ही साथ बहुत सारे नए सेलर्स आते हैं, नए कंपनीज आते हैं जिनको इतना मालूम नहीं होता है, उनके पास ये अकाउंट मैनेजर दे देते हैं। वो दिन भर जितना उनकी सेल होती है उसका 10 से 20% ऐड चलाते हैं, और उन कंपनीज को लगता है कि यार हमको तो सेल मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस सेल के पीछे हमने कितना पैसा ऐड में बर्न किया और उसका एकॉस कितना हाई था, और अल्टीमेटली उनका कुछ नहीं बचता है। प्रॉफिट इस अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को ही हो रहा होता है। तो ये दो तरीके से प्रॉफिटेबल हो गए। एक तो इन्होंने क्या किया कि खुद अपने प्रोडक्ट को कवर किया और अपने इंडिपेंडेंट सेलर्स के थ्रू, जिससे गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो भी वायलेट ना हो, उसका लूप होल निकाल के बेच ये रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो नॉर्मल सेलर है, अगर उनको विजिबिलिटी चाहिए तो उनको ऐड चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको सेल्स ही नहीं मिलेंगी, बहुत ज्यादा सेल डाउन हो जाएगी। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि अभी हम इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनका गो लोकल प्रोग्राम था, खासकर अमेजॉन इंडिया का, फ्लिपकार्ट भी सेम ट्रैक पे जा रहा है। तो जो अमेजॉन इंडिया का गो लोकल प्रोग्राम था, अब उसमें सेलर्स को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि यार तुम्हारे पास एक जीएसटी है, हम आपको विजिबिलिटी नहीं देंगे, आपके पास 2 है, हम आपको विजिबिलिटी नहीं देंगे। ईजीसी वाले को कहा कि हम आपको विजिबिलिटी नहीं देंगे, आप एफबीए में जाओ। एफबीए वाले को कहा कि हम आपको विजिबिलिटी नहीं देंगे, आपके पास एक जीएसटी है, 4 और लेनी पड़ेंगी। 4 वाले को कहा कि तुमको 2 और लेनी पड़ेंगी। 6 वाले को कहा कि तुमको 6 और लेनी पड़ेंगी। जो जिस लेवल का सेलर था उसको उस लेवल पे इन्होंने ट्रीट किया, और धीरे धीरे इन्होंने जो सेलर्स का ग्रेड बनाया है, ग्रेड वाइज सेलर्स की विजिबिलिटी को हैम्पर करना स्टार्ट किया, उनको गो लोकल पे ले जाने के लिए, मजबूर करने के लिए। तो एक तरफ तो ये सारे प्रोडक्ट खुद बेच रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, आपको ऐड चलाने पे मजबूर किया, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सेल्स का प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट है, वो ऑलरेडी कम हो चुका है। तो वहां से भी आपकी सेल डाउन हो गई। पहले प्रोडक्ट को खुद ही बेच रहे हैं, वहां से भी सेल आपकी डाउन थी। तीसरा, ये जो गो लोकल का तिकड़म आ गया, इससे तो आपकी बिल्कुल विजिबिलिटी डाउन हो गई। तो अब ये सब मिलके आपके प्रोडक्ट विजिबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर रहे हैं। इसी वजह से आप में से जितने सेलर्स को इन्होंने रिव्यू किया और इन सारी चीजों में इनरोल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनको इससे फ्री रखा गया है, अभी उनको हैम्पर नहीं किया जा रहा, उनको ये आगे टारगेट करेंगे। तो जिन सेलर्स को टारगेट किया गया उनका बिजनेस बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुआ। पिछले कुछ महीनों में उनको बिजनेस चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इवन वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मुझे मेल आती, कमेंट आता है, उसको देख के लगता है कि वाकई वो सेलर कितने परेशान होंगे। बट ये कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोडक्ट ये खुद बेच रहे हैं। आपको अगर बेचना है तो पहले ऐड में पैसे दो, उसके बाद आपको अगर ऑर्गेनिक विजिबिलिटी चाहिए थोड़ी बहुत तो आपको गो लोकल ले जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंडियन सेलर्स के बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर कर रही हैं। खासकर जितने स्मॉल और एमएसएमई सेलर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का दौर है ये। यही हाल फिलहाल फ्लिपकार्ट में भी आप देख सकते हैं, धीरे धीरे वो भी गो लोकल को प्रमोट कर रहा है, विजिबिलिटी को कम ज्यादा करता है। बहुत सारे उनके अकाउंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसको आप लेने से इनकार कर देंगे, विजिबिलिटी आपकी डाउन हो जाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चीजें जो इनके अकाउंट मैनेजर्स हैं उन्होंने भी डिस्टर्ब किया, क्योंकि अकाउंट मैनेजर्स क्या करते हैं कि इनकी जो विजिबिलिटी टीम है ना, उससे टाई अप बना के आपकी विजिबिलिटी को थोड़ी कम और ज्यादा करा सकते हैं।
तो कई बार ये उसमें भी क्या करते हैं कि सेलर स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर सेलर को अच्छी विजिबिलिटी देने के लिए उसके जो कंपटीटर हैं उसकी विजिबिलिटी ड्रॉप करा देते हैं, अगर वो अमेजन से मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं ले रहा है, अकाउंट मैनेजर नहीं ले रहा है तो ये जितने भी चीजें चल रही हैं अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। और यहां पे उन सेलर्स को थोड़ा रिलैक्स है जिन्होंने 2-3 साल 4 साल पहले ही ये जान लिया था कि आगे ये बहुत मुश्किल का दौर होगा, और उन्होंने मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, और उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली, कोई ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बना लिया, ऑनलाइन प्रेजेंस बना ली, सोशल मीडिया पे बेचने लगे, और इन पैरेलल वो पिछले कई सालों से वहां भी काम कर रहे हैं। तो उनको भी हैम्पर तो हुआ उनका बिजनेस, लेकिन उनको उतनी टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास खुद एक अपना बैकअप है, वहां से उनको सेल आ रही है, उनका जो रूटीन वर्क है, जो उनका खर्चा पानी वो निकल आ रहा है। लेकिन जो सेलर इन मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं उनको सरवाइव कर पाना इस हाल में, जब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई नया गाइडलाइन लेके नहीं आती है, कोई नया रूल्स है रेगुलेशन लेके नहीं आती है, बहुत मुश्किल होगा। आप में से जो लोग कह रहे थे कि हम केस करेंगे, केस कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार इन कंपनीज पे लीगल एक्शन होना स्टार्ट हुआ तो ये कंपनीज भी जवाब देने को मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी अमेजोन को तो आप जान ही रहे हैं, इटली में अलग फाइन लगी, यूएस में अलग इस पे एक्शन लिया जा रहा है, अब बचा इसका इंडिया ही है। अभी इंडिया में शायद गवर्नमेंट इतना ध्यान इसके ऊपर नहीं दे रही है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से काफी बेटर है अभी फिलहाल, लेकिन आगे धीरे 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 आप देखिएगा फ्लिपकार्ट पे यही चीज होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि अभी इन दोनों को अगर इस पॉइंट पे कंपेयर करें इन सारी चीजों को लेके तो अमेजोन ज्यादा करप्ट है, फ्लिपकार्ट समव्हाट बेटर है। बहरहाल मैं ये जितनी चीजें बता रहा हूं ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये मेरी अपनी राय है जो मैं सोशल मीडिया पे आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे अगर आप इससे कोई बेनिफिट उठा पाएं, आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप इससे अपना बिजनेस डिसीजन ले पाएं और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।